शांति। आज का स्वमान, मैं संतुष्ट मणि हूँ। आज की संतुष्टता के सब्जेक्ट को बाबा ने फिर से सेवा के साथ रिलेट किया है, क्योंकि सेवा हमारा धर्म और कर्म है। हर कर्म सेवा है। कल तो बाबा ने तपस्या को भी सेवा ही बताया है। इसलिए संतुष्ट मणि का सब्जेक्ट सेवा के संदर्भ में कैसा होना चाहिए वो समझा रहे हैं। बाबा ने आज समझाया है कि सेवा का मुख्य विषय ही है संतुष्ट मणि बनना। मुख्य गुण है सेवा के लिए। जो सेवा स्वयं को भी से डिस्टर्ब करे और दूसरे को भी डिस्टर्ब करे, वो सेवा सेवा नहीं है। ऐसी सेवा को छोड़ देना चाहिए। वो सेवा ही नहीं है। जिसमें खुद कोई भी बात से डिस्टर्ब होके कर रहे हैं या फिर हमारे करने से दूसरा कोई डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो सेवा सेवा नहीं है। इसी में बाबा ने कहा कि सेवा करते अगर ना स्वयं ना सर्व से संतुष्टता हो, स्वयं भी संतुष्ट नहीं है और दूसरा भी संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो वो सेवा न स्वयं को न दूसरों को कोई फल प्राप्त नहीं कराती है। डिस्टर्बेंस जिसमें क्रिएट हो गई ना, क्योंकि कल बाबा ने कहा सेवा भी एक तपस्या है। तपस्या करना भी सेवा है और उसका रिजल्ट तो सुख और शांति चाहिए ना, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। बाबा ने कहा समझो संतुष्टता नहीं है, डिस्टर्बेंस है, तो क्या करो? सेवा रोको। पहले एकांतवासी बनो, सेवा में न दौड़ो। पहले एकांतवासी बन करके संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त कर स्वपरिवर्तन करो। क्योंकि ज़्यादातर जब असंतुष्ट होते हैं ना, तब परिवर्तन दूसरे का रिक्वायर्ड लगता है। गलतियाँ दूसरे की नज़र आ रही होती हैं, भले व्यक्तियों की नहीं तो किस्मत की, ड्रामा की, प्रकृति की, कोई हालात की, किसी भी। जहाँ दूसरे की करेक्शन महसूस होती है वहीं तो असंतुष्टता है ना। तो बाबा ने कहा एकांतवासी बन के संतुष्ट मणि का वरदान लो। पहले स्व परिवर्तन करो, फिर संतुष्ट मणि का वरदान लो स्व परिवर्तन से। कभी कभी हम एकांतवासी होते हैं, लेकिन अपने तरीके की मनसा सेवा करने लगते हैं कि दूसरा बदल जाए, है ना। बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि मैं दूसरे से असंतुष्ट हूँ, मेरी नज़रों में दूसरा गलत है और मैं मनसा सेवा कर रही हूँ कि दूसरा सुधर जाए। बहुत बार अगर यथार्थ योग की विधि कैच नहीं हो रही है, तो सोल कॉन्शियस होने की बजाय उस व्यक्ति के व्यवहार के कॉन्शियस होकर योग करते हैं। और जब उस व्यवहार के कॉन्शियस होकर योग करते हैं, तो जो भाव सेवा के लिए पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता, वो सोल कॉन्शियसनेस से पहुंचता। इसलिए बाबा ने शब्द अंडरलाइन कराया कि हमें स्व परिवर्तन द्वारा संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त करना है। क्योंकि भले दूसरे भी बहुत जगह गलतियां करते हैं, भले, लेकिन स्व परिवर्तन की मार्जिन तो सदा बनी हुई है ना। जब तक हम शरीर छोड़ें, कर्मातीत हों, हम सब का काम तो बाकी है ही है।
तो जितना जितना हम अपना काम पूरा करके राइज करते जाएंगे, उसका रिजल्ट दूसरों के परिवर्तन पे भी आएगा, संतुष्टता पे भी आएगा। पर चांस हो सकता है मैंने सेवा ठीक तरीके से करी, फिर भी दूसरा डिस्टर्ब है, तो क्या करूं? तो भी बाबा ने कहा है काम पहले अपने ऊपर करो। आप के ठीक करने से जो दूसरा डिस्टर्ब या असंतुष्ट है, उससे मैं असंतुष्ट वापस ना हो जाऊं। बहुत बार ऐसा होता है ना, हमने ठीक किया, ठीक बोला, ठीक सोचा, गुड विशेस ठीक दी, फिर भी दूसरा दुखी है मेरे से, परेशान है, और मैं इस कारण परेशान हूँ कि मेरे को ठीक क्यों नहीं समझते। है कि नहीं? ज़्यादातर ब्राह्मणों को ऐसे वाली परेशानी आती है कि हम ठीक होते हुए भी देखो लोग नाराज़ हो जाते, परंतु मैं ठीक भी हूँ और दूसरा उसको भी ठीक समझे। ये सब्जेक्ट किसका है फिर? दूसरे को ठीक फील कराना, ठीक बात का ठीक मैसेज पहुँचाने का काम शिव बाबा का। हम समझते हैं वो कोई और आके करेगा, ड्रामा करेगा, शिव बाबा करेगा, कोई नहीं करेगा, वो भी हमने करना। उसको भी हमें दिस वे दैट वे, क्या एटिकेट्स यूज़ करने हैं, क्या प्रेजेंटेशन यूज़ करनी है, क्या युक्ति यूज़ करनी है, क्या मेरे प्रेजेंटेशन में कमी है, कौन से दिव्य गुण की कमी है, कौन सी युक्ति और विधि की कमी है, उस सारे को वेरीफाई करके दूसरा अगर मेरे से असंतुष्ट है तो भी दिस वे दैट वे नंबर तो किसके कट रहे हैं? मेरे कटेंगे या नहीं? कटेंगे ना। दूसरे अगर समझो 100 लोग मेरे आसपास है, उसमें से 60-70 असंतुष्ट है, और मैं कहूँ मैं तो ठीक हूँ ना, चलो सच में भले बाबा की डिक्शनरी अनुसार मैं ठीक भी हूँ, इवन देन उनको ठीक करना भी मेरा सब्जेक्ट है। उसके लिए बाबा ने कहा तपस्या है, एकांतवासी है। एकांतवासी होके स्वपरिवर्तन द्वारा संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त करो, तब कहेंगे सफलता मूर्त। नहीं तो बहुत बातों में हम अधूरी बात बुद्धि में रख करके मेहनत तो पूरी कर रहे होते हैं पर नंबर पूरे नहीं ले रहे होते, क्योंकि आधा सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और आधे को इग्नोर कर रहे हैं। नहीं, हम स्वर्ग की स्थापना के निमित्त, तो स्वर्ग की स्थापना के निमित्त आत्माओं को संतुष्टता का राज्य स्थापित करना ही करना है। यही बात की तो सारी मेहनत है। नहीं तो अकेला तो हम कुछ भी कर लेते, सारे जंगलों में बैठ के शिव बाबा, और संपूर्ण 1 साल में हो गए अब तक परम धाम पहुँचे होते। सारा काम ही बाबा का हो चुका होता। सब्जेक्ट ही यही है, संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, और संतुष्ट करना ही सबसे पेचीदी जॉब है, सबसे। क्योंकि एक संतुष्ट होता है, दूसरा नाराज हो जाता है, दूसरा राजी होता है, तीसरा कुछ टेढ़ा हो जाता है। ये सारी उम्र, जैसे कहते किसी को संतुष्ट करना मेंढकों को तराजू में तोलने बराबर है। अब मेंढकों को तराजू में कैसे तोलोगे? पकड़ पकड़ डाले जाओ, वो निकली जाएंगे। परंतु ट्रिक यही है, फिर बाजी यही है राजा बनने की, कि मेंढक तराजू में तोल नहीं है, जो मर्जी करो। प्यार की रस्सी में बांधो, योग की रस्सी में बांधो, जो युक्तियाँ प्रयोग करो, यही फिर जीत और हार की बाजी है यहाँ पर ही। इसलिए कई लोग थोड़ा करते दिखते हैं पर सफलता बहुत होती है, कई लोग बहुत करता दिखते हैं पर कुछ कुछ होता रहता है। तो अब इस बाजी को हमें जीतना है। उसके लिए बाबा हमेशा इशारा करते हैं कि पुरुषार्थ की सूक्ष्मता को पकड़ना है। सूक्ष्म विधि से पकड़ो तो ये दादियों ने, बाबा ने सब क्वालिफाई किया। इतना वैरायटी लाखों ब्राह्मणों का,
लाखों विद्वान ब्राह्मण हैं, सारे ज्ञानी ध्यानी भगवान के पढ़ाए हुए, शेर विश्व भर के टॉप क्वालिटी आत्माएं, लेकिन मम्मा बाबा दादियों ने सबको संतुष्ट किया है, रियली किया है। उनके उनके लिए संतुष्टता का जो आवाज़ होता है ना, अबाउट 100% होता है। अगर वो कर सकते हैं तो उनके पद चिन्ह हमको मिले हुए हैं, उस पे चल के हम भी कर सकते हैं। सिर्फ बाबा जो विधियाँ बताते हैं उस विधि को हम ठीक कैच करें। आज ये बात ना याद रखें कि संतुष्ट करना मेंढक तोलने बराबर है, कईयों को ये याद रहेगा। इसका मतलब ना बाबा सारे राजी नहीं होते। एक मुरली में बाबा ने कहा था 95% सबको संतुष्ट करना है, 5% की मार्जिन तो महारथियों को भी रहेगी। कई फिर हंसते थे, जी हम तो जो मिलता है सबको उस 5% में डाल देते, डालते डालते 95% को 5% में डाल चुके हैं। ये सारे उसी लाइन में है कि 5% ने तो राजी होना नहीं। 5% तो कितना कम होता है, वो तो पूरे वर्ल्ड में बेहद राजा बनने के हिसाब से महारथियों को जो डिसीजन की सीट पर है उनको 5% की मार्जिन दी है बाबा ने। निर्णय की सीट पर जो होता है ना, कितना टॉप क्वालिटी निर्णय करे, एक पार्टी ज़रूर नाराज होएगी। एक को हाँ होनी है, एक को ना होनी है, रोज़ का उनका काम है। दो पार्टियां कन्फ्यूजन लेके आएंगी, ये हो कि वो हो, ये ठीक कि वो ठीक। वो एक को ठीक बोलेंगे तो दूसरा गलत होकर नाराज़ हो जाएगा। पर बाबा ने महारथियों के लिए ये भी कहा था 5% जो संतुष्ट नहीं होंगे उनसे, वो अपने कारण वाले होंगे, महारथियों के कारण से असंतुष्ट नहीं होंगे, और अंत में वो भी सरेंडर कर जाएंगे। अंत में वो ये संकल्प करके शरीर छोड़ेंगे कि हमारी ही कमज़ोरी थी, हम ही गलत थे, फिर शरीर छोड़ेंगे। यह है महारथियों का स्टेटस। तो हमको उस लाइन में आना है, उस लाइन में आना कि अभी 95% संतुष्ट, अंत तक 100%। अब तो अंत की बाजी आ गई है ना। तो कौन हूँ आज मैं? संतुष्ट मणि आत्मा। कैसे संतुष्ट मणि? सेवा में संतुष्ट रह के संतुष्ट करने वाली, न डिस्टर्ब होने वाली, न डिस्टर्ब करने वाली। और आज हमारा देवी स्वरूप है उमा, उमंग, उत्साह, आनंदित रहने वाली। आनंद के गुण से उमंग और उत्साह को कायम रखना। आज हमें 9वें नवरात्रि का वरदान लेना है। संतुष्टता उसी के साथ अटैच होती है। तो मैं संतुष्ट मणि उमा देवी निरंतर उमंग उत्साह में रहकर आनंदित रहने वाली। मेरे भीतर आनंद है और बाहर उसके उमंग उत्साह के रूप में प्रकट होता है। निरंतर है वो, उसमें रुकता बदलता नहीं है। अच्छा जी, आज की